नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सवेरा टाइम्स। दोस्तों, ये देश आंदोलनों से भरा हुआ देश है। इसकी आजादी आंदोलनों से हुई। इसमें जब भी नया कोई कानून बनता तब आंदोलन होता है। इस देश में जब कोई सरकार नई बदलती है, दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो आंदोलन होते हैं और उन्हीं आंदोलनों से कई नेता भी निकलते हैं, कई ऐसे लोग भी निकलते हैं जो आंदोलन करते हैं और जाकर सो जाते हैं। उन्हें दूसरी सरकार क्या कर रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सरकार बदलवानी है, ये इस काम के लिए काम करते हैं। ऐसा ही एक नाम है अन्ना हजारे। याद होगा आपको, या भूल गए तो याद कर लीजिए। लोकपाल कानून के लिए अन्ना ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। मकसद था कानून का मसौदा बने और मसौदा बनाने में सिविल सोसाइटी शामिल हो। सरकार 3 दिन में मान गई। कमेटी बनी, मसौदा बना, लेकिन सिविल सोसाइटी की ज्यादातर राय खारिज कर दी गई और अन्ना हजारे ने कहा धोखा है। 16 अगस्त 2011 अन्ना रामलीला मैदान में अनशन पर बैठ गए, लेकिन सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया तो अन्ना जेल में ही अनशन पर अड़ गए। सरकार की फजीहत होने लगी तो उन्हें छोड़ दिया गया। अनशन फिर शुरू हुआ। 12 दिन बाद देर से सही सरकार मान गई और कहा कि अब संसद तय करेगी कि क्या करना है। अन्ना ने इसे तब आधी जीत ही कहा। आधी जीत हुई है, आधी, अभी पूरी जीत होना बाकी है। इसके बाद लोकसभा में सरकारी बिल का मसौदा रखा गया। सदन ने राय शुमारी करके भावना सरकार को बता दी। सरकार ने संशोधित बिल कैबिनेट से मंजूर करवा लिया तो अन्ना तिलमिला गए। कहा कि ये धोखा है, लेकिन अन्ना की तबीयत बिगड़ने लगी। थोड़े ठीक हुए तो फिर अनशन के लिए कमर कसी। 27 दिसंबर 2011 मुंबई के एमएमआरडीए मैदान में अन्ना अनशन पर बैठे तो जरूर, लेकिन 2 दिन भी पूरा नहीं कर पाए। जेल भरो आंदोलन भी रद्द कर दिया गया। वजह बताई गई भीड़ में कमी और सेहत में गड़बड़ी। इसी समय लोकपाल बिल लोकसभा से होता हुआ राज्यसभा पहुंच गया और फिर तो ये अटक ही गया। यूं तो अन्ना हजारे महाराष्ट्र में सामाजिक मुद्दों पर आंदोलन करते हुए कई बदलाव लाने में सफल रहे हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रव्यापी पहचान और इतनी मान्यता जन लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार के लिए उनके आंदोलन ने ही दी। लोकपाल पर इन 3 अनशनों से पहले अन्ना 14 अनशनों के जरिए महाराष्ट्र सरकार को घुटने टिकवा चुके हैं। 90 के दशक में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान शुरू किया। पहले शिवसेना, बीजेपी और फिर कांग्रेसी एनसीपी सरकार से कई कानून और नियम बनवाने के अलावा अन्ना कई मंत्रियों को कुर्सियों से उतरवा चुके हैं। लेकिन जन लोकपाल पर छेड़ी मुहिम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग तो जगाई ही है। खुद अन्ना को भी राष्ट्रीय पहचान मिली है। अन्ना रहे न रहे, मशाल जलती रहेगी। कि सरकार ने 30 तारीख के अंदर ये बिल पारित नहीं किया तो पूरे देश में जेल भरो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। देश में एक आंदोलन का जन्म हुआ, लोकपाल का आंदोलन। अन्ना इस आंदोलन के नायक बने, सहनायक बनी टीम अन्ना और इस आंदोलन को ताकत मिली आम आदमी के इस हुजूम से। 4 दिन तक सरकार इस आंदोलन की ताकत को जांचती रही, परखती रही। बाद में जब आंदोलन की आंच उसे झुलसाने लगी तो उसने अन्ना की मांग मानते हुए लोकपाल के लिए जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का फैसला किया। कमेटी में सरकार के 5 सदस्य शामिल हुए और टीम अन्ना के भी 5 सदस्य। पहली मांग पूरी होने के बाद 9 अप्रैल को अन्ना ने अपना अनशन खत्म किया। मई 2011 मई के महीने में देश ने आम आदमी की ताकत को देखा। सिविल सोसाइटी के 5 सदस्य जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम जैसे दिग्गजों को समझा रहे थे कि लोकपाल कैसा होना चाहिए। जून 2011 जून के महीने में टीम अन्ना ने एक बार फिर से सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाया। रामलीला मैदान पर बाबा रामदेव के आंदोलन पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में टीम ने ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया।
बाद में 8 जून को अन्ना हजारे ने रामदेव के समर्थन में राजघाट पर 1 दिन का उपवास रखा। जुलाई अगस्त 2011 अन्ना के आंदोलन में 16 अगस्त 2011 का दिन काफी खास है। अन्ना स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकले थे। सरकार ने अन्ना को तिहाड़ भेजने की ऐतिहासिक गलती की। पूरा देश अन्ना की आंधी में मचल उठा। तिहाड़ पर तिरंगे ने कब्जा जमा लिया था। काफी मान मुनव्वल के बाद अन्ना 19 अगस्त को तिहाड़ से बाहर निकले। रामलीला मैदान में अनशन शुरू किया। 27 अगस्त तक सरकार इस अनशन की आंच में तपती रही। अन्ना के मुंह में दाना डालने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, लेकिन अन्ना ने 28 अगस्त को सरकार को अच्छी तरह पानी पिलाने के बाद ही पानी पिया। आम आदमी को लगने लगा कि उसका लोकपाल बस आने ही वाला है। ये 2011-12 का दौर है जब मीडिया आजाद था। उस समय मीडिया क्या बोलता था? ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं तिनके से न टाले जाएंगे। जी, ये फैज की नज्म है और सच यही है, जब जब अधिकारों की आवाज के गीत तराने बने तब तब एक नए आंदोलन ने सिर उठाया, और जब आंदोलन सड़कों पर उतरा तो तख्त हिल गए। याद कीजिए 70 के दशक में किसने सोचा था 70 बरस का एक बूढ़ा दिल्ली के तख्त को डिगा देगा। और 2011 अभी हाल की ही बात है, कोई ये सोच भी नहीं पाया था 70 बरस के अन्ना हजारे हिंदुस्तान की सत्ता को डामाडोल कर देंगे। अन्ना की हुंकार एक आंदोलन बन जाएगी। अन्ना ने जब जन लोकपाल की आवाज बुलंद की तो लाखों आवाजें उनके साथ मिल गई। राज सत्ता की जमीन डगमगाने लगी और वक्त को एहसास हो चला था एक नए दौर की दस्तक का। मीडिया 24 घंटे अन्ना आंदोलन, और उसी दौरान 2012 में निर्भया कांड हुआ था। बलात्कार का जो केस हुआ था, वो बस में जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हुई, उससे पूरा देश उबल गया था। और उबाल लाने में जो जिम्मेवार है उस समय का मीडिया है। परंतु आज ये मीडिया कहाँ है? क्या आज बलात्कार नहीं हो रहे हैं? क्या अब रामराज हो गया है देश में? अब कोई घोटाला भी नहीं हो रहा? क्या मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने अभी बिहार का 200 करोड़ का घोटाला सुना? क्या किसी चैनल में आपने बहस होती देखी उस पर? आप मुझे लिखकर जरूर बताइएगा कि मैंने उस चैनल पर देखी थी। आपने नहीं देखी होगी। हम जैसे लोग ही उस मामले को उठा रहे हैं। हम जैसे लोग ही हैं जो उसको सोशल मीडिया में हवा दे रहे हैं कि 200 करोड़ का घोटाला कर दिया अशोक चौधरी नाम के मंत्री ने। खैर, आज हम अन्ना हजारे की बात करेंगे। अन्ना हजारे से बड़ी उम्मीदें थी देश को। अन्ना हजारे ने लोकपाल के लिए आंदोलन किया, और उस आंदोलन के आप भी गवाह हैं। आप में से ढेरों लोग गवाह हैं उस आंदोलन के। ये वो दौर था जब मीडिया आजाद था। ये वो दौर था जब आंदोलन करने वालों को आंदोलन जीवी नहीं कहा जाता था। ये वो दौर था कि जब जो व्यक्ति फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा फायदा उठाता था, और इसीलिए बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, किरण बेदी, प्रशांत भूषण जैसे ढेरों, और योगेंद्र यादव जैसे ढेरों ऐसे वक्ता और नेता हुए जिन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। परंतु सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार उनकी बातें मानती चली गई। कानून बनाने पर का मसौदा तैयार हो गया, उसके बाद सरकार चली गई। सरकार के बाद कहां गया लोकपाल? कहां गए अरविंद केजरीवाल? मुख्यमंत्री बन गए, मलाई खाई।
जब शराब कांड में फंसे और इनके गुरु से जब पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ तो ये हो गया, आप कहां हो, तो उसने कहा जैसी करनी वैसी पार्टी। आज देश के 23 गणमान्य लोगों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने हम लोगों को सुबह एक संदेश भेजा। उसमें जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर हैं, जो शायद आज़ादी के बाद के सबसे सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। श्री वी.के. सिंह जी हैं, जो अभी आर्मी के रिटायर्ड चीफ हैं। लिंगडो साहब हैं, जो कि बहुत ही सम्मानित रिटायर्ड मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। बहुत सारे रिटायर्ड सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और बहुत सारे सम्मानित सोशल एक्टिविस्ट थे। इन सब लोगों ने हमसे अपील की कि हम लोगों को अब अनशन ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब इस गूंगी बहरी सरकार से, और ऐसी सरकार जिसके अंदर इतने भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, वो ना तो लोकपाल बिल पास करेगी, ना स्पेशल जांच दल बिठाएगी इन मंत्रियों के खिलाफ। उनसे उम्मीद करना बेमानी है। और केवल उनसे नहीं, ये जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। करिए उनके ऊपर जांच बैठती है, शराब के लिए नीतियां बनाते हैं इनफैक्ट, और घोटाला होता है, और उसी घोटाले के चक्कर में अब वो जेल में है। जैसे करने वैसे भरने, जो आदमी जैसा करेगा वैसा भरेगा। दूसरी तरफ आप देखिए, इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, 750 किसान मारे गए। ये जो अन्ना हजारे जी हैं, ये किसानों की आवाज उठाते हैं। इन्होंने रालेगंज सिद्धि में अपने पैतृक जो गांव है इनका, उसमें किसानों की आवाज उठाई, परंतु उस किसान आंदोलन में नहीं आए जो 13 महीने चला। ठंड में, बरसात में, गर्मी में, सारे मौसमों में चला, परंतु उनकी हिम्मत नहीं हुई कि आ जाए। पहलवान बेटियों पर अत्याचार हुआ, जो गोल्ड मेडलिस्ट, जो भारत की शान थी, उनका आंदोलन चला, उनको पुलिस ने सड़क पर घसीटा, परंतु अन्ना साहब नहीं आए। उसके बाद या उससे पहले आपने देखा किस तरह नोटबंदी में करीब 150 लोगों ने अपनी जान दे दी लाइन में खड़े खड़े। अन्ना साहब नहीं आए। अन्ना कब आते? जब कांग्रेस सरकार होती। अन्ना तब नहीं आए जब पुलवामा में अटैक हुआ, 44 जवान हमारे शहीद हो गए, नहीं आए, कोई बात भी नहीं उठाई। अन्ना पहलगाम में अटैक हुआ, 26 भारतीयों की हत्या हो गई, नहीं आए। अन्ना निर्भया जैसा कांड अलीगढ़ में हुआ, एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, रात को 2 बजे पुलिस ने उसकी डेड बॉडी को जला दिया, अन्ना नहीं आए। अन्ना सोते रहे। अन्ना तब नहीं आए जब वोट चोरी का मामला चल रहा है, चारों तरफ वोट चोरी का मामला चल रहा है, और इसी वोट चोरी पर अन्ना हजारे का ही चेला उन्हें सुनाने के लिए पहुंच गया। मराठी में है, परंतु आपको सुननी चाहिए, लोकमत की रिपोर्ट है, आप एक बार सुनिए वो क्या बोल रहा है। हिंदी में उसका लिखा हुआ भी आपके सामने आएगा, देखिए ये लोकमत की रिपोर्ट के। तो आज वो मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन पार्टी होने के कारण मैं नहीं जा पाया। अन्ना अभी वहाँ हंग असेंबली आ गई है, तो आपको लगता है केजरीवाल ने कांग्रेस का सपोर्ट लेना चाहिए? कांग्रेस ने कहा कि वो सपोर्ट कर सकती है। नहीं, सपोर्ट करने से वो सरकार पंगु रहेगा, तंदुरुस्त नहीं रहेगा वो। कांग्रेस का सपोर्ट, काँग्रेसच्या विरोधात तुम्ही आंदोलन केलं होतं। माझा असं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले और अपनी भूख हड़ताल के जरिए यूपीए 2 की सरकार को घुटने पर लाने वाले अन्ना हजारे की वोट चोरी के मुद्दे पर साधी गई चुप्पी अब उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के पुणे में पोस्टर्स लगाए गए थे और उसमें अन्ना हजारे को कुंभकर्ण की तरह बताया गया था।
पोस्टर में ये भी लिखे गए थे कि लंका के लिए तो कुंभकर्ण भी जाग गया था, अन्ना आप देश के लिए कब जागोगे। और अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसके अंदर एक शख्स अन्ना हजारे को ये समझाते हुए नजर आ रहा है कि किस तरह से ये वोट चोरी का पूरा मामला सामने आया है। साथ ही साथ वो अन्ना हजारे से ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि अन्ना हजारे उस वक्त जागे थे, अब क्यों नहीं जाग रहे हैं। मैं आपको बताऊं, लोकशाही वाचवणे तर मग हा काँग्रेसवाला आहे का भाजपाला आहे का सेनेवाला आहे, हा आपण फरक करायचा नाही, बरोबर ना। तर आमची अशी विनंती आहे, लोक असं म्हणतात अण्णा तुम्ही आता शांत झोपलेले, काँग्रेसच्या वेळेला तुम्ही आंदोलन केलं होतं, माझं असं एका घरामध्ये त्यांनी 60 लोक दाखवले, एकच झोपडी एवढी, पण ते पण खोटं आहे। बाकी ठिकाणी घराचा पत्ता 0 म्हणजे काय, रात्र पृथ्वीवर आणि पत्ता आकाशात, वरती आकाशात। जो अभी आपने देखा, इस वीडियो के अंदर अन्ना हजारे बैठे हुए हैं और एक शख्स जो अन्ना हजारे की तरह ही टोपी लगाया हुआ है वो अन्ना हजारे को समझाता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से वोट चोरी हुई है और किस तरह से इस वोट चोरी के मुद्दे पर अन्ना हजारे को बोलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम समझते हैं कि अन्ना हजारे की उम्र हो चुकी है, अन्ना हजारे आंदोलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अन्ना हजारे ने एक आवाज देनी चाहिए, हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे। जो शख्स अन्ना हजारे को ये सब कुछ समझा रहा है उसका नाम है शिवराम पाटिल। शिवराम पाटिल ये वही शख्स है जो 2011 में अन्ना हजारे के इस आंदोलन में शामिल हुए थे। उनका ये कहना है कि 2011 में हमने आपका पूरी तरह से साथ दिया था, अब आपको भी जरूरत आ गई है कि आप देश का साथ दें। आपको ये भी बता दें कि शिवराम पाटिल जो है वो जलगांव से चलकर आए थे और उन्होंने रालेगंज सिद्धि में अन्ना हजारे से मुलाकात की। उन्होंने ये भी कहा कि वो हर साल 2 बार अन्ना हजारे से मिलते हैं और कई मुद्दों पर उनके विचारों को वो सुनते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अन्ना हजारे को ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से वोट चोरी हुआ है। लेकिन इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अन्ना हजारे की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे नहीं लग रहा था कि अन्ना हजारे जो है वो इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अन्ना हजारे उनसे बात करते हुए, उनकी बात को सुनते हुए ये कह रहे थे कि वो इस बारे में पढ़ाई करेंगे, जानेंगे और फिर इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें शक है कि कहीं ना कहीं अन्ना हजारे को बीजेपी की नजर कैद में रखा हुआ है और इसलिए अन्ना हजारे बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो में शिवराम पाटिल जो है वो अन्ना हजारे को ये बताते हुए नजर आते हैं कि राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया है, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से झोल किया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि एक ही शख्स को 50 बच्चे बताए गए। हमने जब उसका पता किया तो पता चला कि उसके 2 ही बच्चे हैं। इसके अलावा एक एक घर में 60-60 लोगों का नाम जो है वो रजिस्टर्ड कर लिया गया। इसके अलावा कुछ लोगों के घर जो है वो 0 पता पर भी रजिस्टर्ड किए गए। तो ये सारी बातें इस शिवराम पाटिल नाम के शख्स ने अन्ना हजारे को बताया। और जीएसटी से देश बर्बाद हो गया, जीएसटी से महंगाई हो गई, 28% जीएसटी लगा दिया 8 साल पहले, अन्ना नहीं आए। घोटाले हुए, देश में शेयर घोटाला हुआ, देश में सड़क घोटाला हुआ, अन्ना नहीं आए। देश में लोकपाल बिल नहीं बना, अन्ना नहीं आए। देश में इन्हीं का चेला रामदेव जो कांग्रेस के शासन में आंदोलन करने आया था और औरतों के कपड़े पहन के भागा था, उसकी 1100 करोड़ की संपत्ति आज 51,000 करोड़ की संपत्ति बन गई। अन्ना नहीं आए, पूछने नहीं आए। अब मैं अन्ना से सवाल करता हूं, अन्ना हजारे जी, मणिपुर जल रहा था, आपको नजर नहीं आया? वहां किस तरह वहां की औरतों को नंगा करके घुमाया गया, आपको नजर नहीं आया? आज वोट चोरी का मामला चल रहा है, आप कोई आंदोलन नहीं करेंगे? क्या लोकपाल बन गया? क्या किसानों की आत्महत्या रुक गई? क्या किसानों को एमएसपी मिल गई? क्या किसानों के साथ आप खड़े हैं? अगर खड़े हैं तो फिर ये किसान क्यों सुना रहा था आपको, अब जो महाराष्ट्रीयन भाषा में बोल रहा था? अन्ना हजारे, आप प्रायोजित कार्यक्रम करके चले गए। आपको जो करना था आपने कर दिया। इस देश में सरकार बदलवा दी, सरकार बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता,
परंतु ऐसी सरकार आ गई बेलगाम कि आप भी आंदोलन नहीं कर पाए। मीडिया भी आपकी बातों को नहीं उठाएगा, क्योंकि मीडिया आपका नहीं है, अब मीडिया सेठ का है, राष्ट्रीय सेठ है इस देश के, दो उनका है। अब आप आंदोलन करोगे भी तो आपको कोई दिखाने वाला नहीं है, हम लोग ही दिखा सकते हैं आपको। इसलिए अन्ना आंदोलन करने वाले हैं, आंदोलन जीवी अन्ना हजारे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक बार और उठ जाइए और जो इस देश में संविधान के नाम पर लूट मची है वोटों की, उसे रोकने के लिए एक आंदोलन कर दीजिए। हो सकता है मीडिया भी जाग जाए और आप भी जाग जाओ, और आपके साथी जो मलाई खाकर चले गए वो भी जाग जाए। उनमें से कुछ राज्यपाल बने बैठे हैं, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कुछ मंत्री हैं। सोचकर देखिए अन्ना साहब, आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या देश में रामराज चल रहा है, या इस समय अगर देश का कोई भी हिस्सा चल रहा है, चाहे वो उरी हो, चाहे वो मणिपुर हो, या फिर लेह लद्दाख हो, या फिर पंजाब में बाढ़ का प्रकोप हो, या फिर उत्तराखंड में बाढ़ का प्रकोप हो, कहीं ना कहीं तो आपको आना चाहिए, आपको सरकार को जगाना चाहिए। हालांकि आप नहीं आएंगे क्योंकि आपको पैसा चाहिए आंदोलन करने के लिए, और सामने कोई पार्टी ऐसी है नहीं जो आपको पैसा दे सके। और अब ये साबित भी हो चुका है कि आप किसकी फंडिंग पर चल रहे थे और किसकी सरकार बनवाने के लिए आप सामने आए थे। मेरा तो आपसे निवेदन है कि एक बार आ जाइए, रामलीला मैदान को देख जाइए। यहां आपकी यादें छुपी हुई है, यहां आपके लोग छुपे हुए हैं, यहां आपके ऐसे लोग भी हैं जो आज आंदोलन करना चाहते हैं परंतु उन्हें आंदोलन नहीं करने दिया जाता। तो एक बार आ जाइए, इस देश पर एक और एहसान कर जाइए। पहले बदलवाई थी सरकार बदले ना बदले, परंतु कुछ तो बदल सकता है। सोचकर देखिए, आप भी सोचिए। मैंने जो बोला गलत बोला है, सही बोला, बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।